नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी बहराइच से, जहां अराजक तत्वों ने देवी देवताओं की मूर्ति खंडित कर दी। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। बहराइच के महसी क्षेत्र के खशाहा मोहम्मदपुर गांव स्थित बागेश्वरी मंदिर में अराजक तत्वों द्वारा देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित किए जाने से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने खंडित मूर्तियों को जबरन विसर्जित करवा दिया, जिससे नाराज लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने कार्यवाही न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। मामले की सूचना पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और नई मूर्तियां स्थापित कराई जा रही हैं। अपर पुलिस अधीक्षक डीपी तिवारी ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं स्थानीय भाजपा विधायक ने भी पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। पूरा सब साफ नाफ। तो आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? ये कि जितने हिंदू भाई हैं वो हमारी मदद करें। ना मैं शासन से, ना प्रशासन से, मैं किसी से मांग नहीं करता हूँ। नहीं, प्रशासन से आप क्या मांग, जो जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ आप क्या चाहते हैं? यदि प्रशासन करना चाहता है तो वो उन उपद्रवियों को जेल डाले या उनके साथ जो कठिन से कठिन कार्यवाही धर्म के विरुद्ध होनी चाहिए वो हो उनके खिलाफ। क्या मामला है सर? थाना रामगांव के ग्राम खशाहा मोहम्मदपुर के पास बलवापुर चौराहे के निकट एक गांव से दूर एक मंदिर स्थित है, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात में मूर्ति खंडित कर दिया गया था। वो खंडित मूर्ति को ग्राम वालों ने आपसी सहमति से सरयू नदी में विसर्जित कर दिया। वर्तमान में वहां पर नई मूर्ति लगाए जाने की कार्रवाई चल रही है। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। आगे बात होगी महाराजगंज की, जहां भैरहवा और आसपास के इलाकों में खुले कसीनो से भारतीय युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। देखिए ये मामला विस्तार से। भारत नेपाल सीमा से सटे नेपाल के भैरहवा और आसपास के इलाकों में खुले कसीनो से भारतीय युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में स्थित इन दिनों कसीनो में भारतीय युवाओं की लगातार बढ़ती आवाजाही चिंता का विषय बन गई है। जुए और शराब के आकर्षण में फंसकर युवा वर्ग न केवल आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहा है, बल्कि मानसिक और सामाजिक पतन का शिकार भी हो रहा है, जिसको लेकर आज नौतनवा नगर के अध्यक्ष ब्रिजेश मणि त्रिपाठी ने भारतीय युवकों को कसीनो में प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित नौतनवा एसडीएम नवीन प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। लोगों ने आज यहाँ एसडीएम नौतनवा को से मिल करके नेपाल में जो कैसीनो संचालित हो रहा है उसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ये मांग किया गया है कि नेपाल में जहाँ जितने भारतीय लोग जाते हैं उनको रोका जाए और राष्ट्रपति के द्वारा एक वार्ता कर करके भारतीयों को भी वहाँ प्रवेश वर्जित किया जाए, क्योंकि वहाँ नेपाल में जो है नेपालियों को कैसीनो में वर्जित है और पूरी तरह से भारतीयों को लूटने का कार्य जो है नेपाल के कैसीनो वाले कर रहे हैं। और इस समय एक नहीं कम से कम दर्जनों कैसीनो खुले हुए हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही ले जाके जुआ खिलाते हैं और उससे इस नौतनवा नगर के कम से कम 20 ऐसे घर, जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, परिवार है जो बर्बाद हो चुके हैं। और स्थिति ये है कि इसके बाद कई लोग आत्महत्या भी कर लिए और हम लोग का ये मांग है कि अगर कैसीनो कम से कम भैरहवा से 150 किलोमीटर की दूरी पे खोला जाए तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोग जो है वहाँ जाने से बचेंगे। ये मुश्किल से सुन लीजिए 4 किलोमीटर के आगे कैसीनो है। लोग आते हैं घूमने के उद्देश्य से और घूमने के उद्देश्य के बाद जो एक बार कैसीनो में चला जाता है वहाँ से बर्बाद होकर ही आता है। इसलिए हम सभी लोग अभी कुछ दिन पहले अभी विषय में चर्चा हुआ था चेयरमैन साहब से कि इसमें कैसे क्या किया। फिर चेयरमैन साहब ने ये कहा कि आइए हम लोग बैठ के एक राष्ट्रपति महामहिम को विज्ञापन देते हैं और इसको ये कहा जाए कि कम से कम इसको 150 किलोमीटर दूरी पर कैसीनो का लाइसेंस दिया जाए। आज ज्ञापन मुझे चेयरमैन साहब, जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब हैं नौतनवा नगर पंचायत के, उनके द्वारा एक अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इसमें मांग की गई है, महामहिम को संबोधित है, महामहिम राष्ट्रपति जी को, और इसमें मांग की गई है कि जो हमारे बगल के राष्ट्र नेपाल में है, पड़ोसी राष्ट्र, उसमें कुछ कैसीनो चल रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं और वो गलत संगत में और गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जो अप्रत्याशित हैं और उसमें मानव जनहानि की भी जो सूचना दी गई है। तो इनके द्वारा मांग की गई कि इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगे और ऐसे लोगों को वहाँ जाने के लिए रोका जाए। तो इसी से संबंधित ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया है जो महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित है और उनको हम वहाँ तक पहुँचाने का कार्रवाई करेंगे। हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है, चूँकि वहाँ पर आने जाने के लिए हम भारतीयों को पूरी तरह से पगडंडी का रास्ता या मेन बॉर्डर का रास्ता
सारे लोग खुलेआम आते जाते रहते हैं। तो नेपाल राष्ट्र में बहुत सारे कैसीनो जो संचालित हो रहे हैं, वहाँ स्थिति है कि पूरी तरह से जो नेपाली नागरिक हैं उनको तो प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन जो भारतीय है वह वहाँ जाके पूरी तरह से जुआ खेल सकता है, पूरी आज़ादी है। और नेपाल कैसीनो की तरफ से उनको बहुत सारे लोभ प्रलोभन और बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, जिसके लालच में आकर बहुत सारे लोग बुरी तरह बिगड़ रहे हैं। नौतनवा के बहुत सारे व्यापारी पूरी तरह बर्बाद हो गए। कुछ लोगों की स्थिति तो यहाँ तक रही कि उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। भारत के कोने कोने से भी लोग जुआ के शौकीन आके वहाँ नेपाल में जुआ जो खेलते हैं, उससे परिस्थिति यही होती है कि वह लोग आकर और एक अपना और अपने पूरे परिवार का पूरी तरह से बर्बादी की कहानी गढ़ के आते हैं। तो इसी से संबंधित हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया है कि जिस प्रकार से नेपाल के कैसीनो में नेपाली नागरिकों को खेलने की पूरी तरह पाबंदी है, उसी प्रकार से भारतीय नागरिकों को भी पूरी तरह से जुआ खेलने से वहाँ पर रोका जाए, क्योंकि अगर यह नहीं रुकेगा तो आने वाले समय में हमको लगता है कि समाज पूरी तरह विघटित और बर्बाद हो जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। आगे बात प्रयागराज की करेंगे, जहां दलित महिला ने दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज के कौंदियारा थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में सीता देवी नामक दलित महिला ने आरोप लगाया है कि गांव के दबंग लोग पूर्व में दर्ज मुकदमे में सुलह करने का दबाव बना रहे हैं और मना करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। महिला ने इस संबंध में कौंदियारा थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की है कि हमारे घर में घुस के हमारे मारें पीटें, हमारे का कहते ब्लाउज व्लाउज फाड़ दें, ठीक। हमारे घर में आदमी हमारा लड़कियां हमारा नहीं रहें। आज ऐसा दुर्घटना करें 27 तारीख को हमारे बच्चे के मारे थे और करे बाद करें मारे न वही धमकी की वजह से आज हमारे संगे ऐसा दुर्दशा करें। यहाँ पंचम अनंतकाऊ यादव, पंचम यादव ये मुंशी भाई हैं। चांदे यादव हिमांशु यादव ढील ढील, ये दो भाई मतलब यहाँ पर रहे। एक पंचम का लड़का हिमांशु रहे। ये हमारे बच्चे को मारे थे। विवाद क्या था, किस कारण ऐसा हुआ है? साहब की एक बगल में घर बन रहा था, तो हमारे आदमी काम पहले दूसरे काम से आए, तो एक ट्रैक्टर वाला था, तो ऐसे रास्ता में गाड़ी खड़ी थी, तो ओका हटवाई देन कहन बाबा का हटाई दे, तो हटावे लागे, तो वही खातिर मुंशी यादव इनका बड़े गाली दे के खदेल लिया। खदेल लेन तो वही खातिर वही वजह से हमारे लड़के को मारे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सीता देवी, गाँव टिकरी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। ले चलेंगे रायबरेली, जहां विकासखंड बछरावा में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, देखिए। रायबरेली के बछरावा विकासखंड की ग्राम सभा सब्जी में भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें वर्षों से भंडारा करा रहे सर्वेश यादव द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई। छोले चावल और मीठे के प्रसाद के साथ भंडारा बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सर क्या परिचय है? सर्वेश कुमार यादव। ये कौन सा गांव है? सब्जी गांव। ये कहाँ पे है आज? ये आज सब्जी गांव में भंडारा है। कहाँ पे भंडारा है? सब्जी गांव बजरंग मंदिर पे। अच्छा, आज कितने लोगों को प्रसाद ग्रहण करने की उम्मीद दिखती है? आज कम से कम ये मान लीजिए 2 से 3 हज़ार लोगों का प्रसाद ग्रहण होगा। ये भंडारा विगत वर्षों की तरह हर साल लगता है? जी जी, हर साल ये करीब 6-7 वर्षों से लगातार हो रहा है। लगातार लग रहा है, हर साल 3-4 हज़ार आदमी जी जी प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी जी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी रामपुर की, जहां तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। रामपुर जिले के बिलासपुर क्षेत्र में सनकरा गांव के 65 वर्षीय मोहम्मद यासीन और उनके 30 वर्षीय बेटे फुरकान बाइक से जा रहे थे, जब हाईवे पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में पिता गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में मृत हो गए, जबकि बेटी का उपचार जारी है। पुलिस ने शव और वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।